हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एचटीएमएल के अंदर लिस्ट जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट मतलब ओएल को कहते हैं और अनऑर्डर लिस्ट किसको कहते हैं, यूएल को कहते हैं। और एलआई दोनों में होते हैं। एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। इस टैग का यूज करके हम लिस्टिंग का डेटा क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अब लिस्टिंग का डेटा कैसे होता है ये मैं एक बार एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे बस एक लिख के दिखा देता हूँ एग्जाम्पल की लिस्टिंग का डेटा है होता कैसे है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको इस फॉर्मेट में दिखाना है 1 PHP 2 जावा 3 C 4 C++, 5 पाइथन। तो ये जो एक डेटा है ये क्या है, एक लिस्ट फॉर्मेट में डेटा है। लिस्ट फॉर्मेट में डेटा होने का मतलब ये कौन से लिस्ट फॉर्मेट में डेटा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डेटा है ये है ऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्मेट में। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है कि आपको पता चल रहा है कि पहले नंबर पे पीएचपी है, मतलब 1 2 3 का फॉर्मेट आ रहा है। ऑर्डर लिस्ट के जो फॉर्मेट होते हैं वो 1 2 3 होते हैं। फॉर्मेट कह सकते हो या टाइप कह सकते हो 1 2 3, या आपको एबीसी के फॉर्मेट में दिख जाए। एबीसी के फॉर्मेट में दिखने का मतलब है कि मैं यहाँ पे ए लिख दूं पीएचपी, बी लिख दूं यहाँ पे जावा, सी लिख दूं यहाँ पे सी, और डी लिख दूं यहाँ पे C++। तो ये एक नीचे एग्जांपल है, ये भी ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल है। ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो डेटा है ये एक ऑर्डर फॉर्मेट में है। ऑर्डर फॉर्मेट का मतलब है कि कोई भी डेटा अगर नंबर से स्टार्ट होता है 1 2 3, कोई भी डेटा एबीसी से स्टार्ट होता है, कोई भी डेटा रोमन अंक में स्टार्ट होता है, कोई भी डेटा स्मॉल रोमन अंक में स्टार्ट होता है, तो वो आपका क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है। अब ये स्मॉल एबीसी में होगा तब भी वो ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट की मैं एक बार आपको टाइप बता देता हूँ, फिर हम इसका पूरा का पूरा क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे देख पाएंगे, देखिए इसके जो टाइप होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो टाइप होता है वो होता है, अगर आप कोई भी डेटा 1 2 3 के फॉर्मेट में दिखा सकते हो। एक तो ये टाइप हो गया। आप कोई भी डेटा है ए बी सी के फॉर्मेट में दिखा सकते हो। कोई भी डेटा आप स्मॉल एबीसी के फॉर्मेट में दिखा सकते हो। कोई भी डेटा रोमन अंक में दिखा सकते हो आप, और कोई भी डेटा स्मॉल रोमन अंक में दिखा सकते हो। तो ये एक ऑर्डर लिस्ट के क्या है, टाइप है। इन टाइप्स में से कोई सा भी आप टाइप यूज कर सकते हो, और इसी को हम क्या करेंगे, अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये मैंने बता दिया कि ऑर्डर लिस्ट होते ये हैं, टाइप्स ये होते हैं। अब इसको हम कोड के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, वो मैं पूरा आपको प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक फाइल बना देता हूं, एक फोल्डर बना देता हूं day2, और यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, ol.ul.html नाम रख देता हूं। दोनों का एग्जांपल मैं इसी फाइल में आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। देखिए सबसे पहला टैग पहले समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला टैग आपका क्या होता है, html स्टार्ट क्लोज, हेड स्टार्ट हेड क्लोज। टाइटल में आप जो भी देना चाहते हैं, लिस्ट टैग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और बॉडी के अंदर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। पहले मैं ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ऑर्डर लिस्ट अगर आपको कहीं पे भी यूज करना है तो सिंपल सा लॉजिक ये ध्यान रखिएगा कि आपका आइटम लिस्ट आइटम टाइप का होना चाहिए। आपका जो डेटा है वो लिस्ट आइटम टाइप का होना चाहिए। तो आपको ऑर्डर लिस्ट यूज करने के लिए आपको ओएल टैग यूज करना है। ओएल टैग स्टार्ट होगा और ओएल टैग आपका क्या होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। ओएल की फुल फॉर्म होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब कितने लिस्ट आइटम आपको डिस्प्ले करने हैं, लिस्ट आइटम डिस्प्ले करने का मतलब है कि कितने आपको लिस्ट आइटम डिस्प्ले करने हैं। देखिए जितने आपको लिस्ट आइटम डिस्प्ले करने हैं उतनी बार आपको li नाम का टैग यूज करना पड़ेगा। मतलब li टैग ये बताता है कि टोटल लिस्ट आइटम कितने हैं। तो li स्टार्ट li क्लोज, मैं यहां पे लिख देता हूं li में php ये आपका पहला लिस्ट आइटम है। दूसरे li में लिख देता हूं मैं जावा, तीसरे li में मैं लिख देता हूं यहाँ पे c, चौथे li में मैं लिख देता हूं C++, और पांचवे li में मैं यहाँ पे पाइथन लिख देता हूं। तो टोटल लिस्ट आइटम्स कितने इसके अंदर, 5।
OL एक टैग है, OL के अंदर 5 लिस्ट आइटम है। अगर अभी आप इस फाइल को रन करेंगे ब्राउजर पे जाके, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये आपको आंसर देगा 1 PHP, 2 जावा, 3 C, 4 C++ और 5 पाइथन। मतलब डिफॉल्ट में जो इसका टाइप होता है वो 1 2 3 के फॉर्मेट में होता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फाइल को रन कर देता हूँ, ओपन इन ब्राउजर। आप जाके फोल्डर में से भी इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं। देखिए अभी आपका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ऑर्डर लिस्ट ये एक ऑर्डर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करने के लिए। अब मान लिया जाए कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका टाइप चेंज करना है। टाइप चेंज करने का मतलब है आप डेटा चाहते हैं एबीसी के फॉर्मेट में। सिंपल सा एक एट्रीब्यूट यूज करना है। एट्रीब्यूट यूज होगा ओएल के अंदर, यहाँ पे टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होगा। इस टाइप नाम के एट्रीब्यूट में आप बताएंगे कि कौन सा टाइप चाहिए। जैसे मैंने इधर की साइड टाइप लिख रखे हैं, ये सारे टाइप होते हैं। बस आपको क्या करना है, उसका पहला पोर्शन पास कर देना है। पहला पोर्शन पास करने का मतलब टाइप इक्वल टू ए लिखा है, तो वो खुद ही जज करेगा कि मुझे किससे आना है, एबीसी से आना है। देखिए देखिए बहुत आसान है। बस आपको टाइप में क्या करना है, चेंज करना है। आप टाइप में आप कैपिटल आई लिखिए तो ये रोमन अंक में आना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। स्मॉल आई लिखेंगे तो स्मॉल रोमन अंक में आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉल ए लिखेंगे तो ये स्मॉल एबीसी के फॉर्मेट में आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखिए तो ये इसके टाइप है। बस टाइप के अंदर इसको क्या करना है, पास करना है। तो ऑर्डर लिस्ट एक नंबर, एक अल्फाबेट्स के मतलब एक सीक्वेंस में डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं ऑर्डर लिस्ट का क्या करूंगा, यूज करूंगा। अब आते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब है वो भी एक लिस्ट ही है, बट डेटा अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में। अनऑर्डर्ड फॉर्मेट का मतलब है कि वो 1 2 3 के फॉर्मेट में नहीं होगा, वो एबीसी के फॉर्मेट में नहीं होगा। तो अनऑर्डर लिस्ट का जो टाइप होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यूएल को हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल को हम क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसका लॉजिक क्या है कि देखिए अनऑर्डर लिस्ट में क्या क्या हो सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में आपका जो डेटा होगा वो देखिए डिजाइन में यहां पे नहीं बता सकता, मगर मैं आपका डेटा बता देता हूं किस फॉर्मेट में होगा। स्क्वायर फॉर्मेट में होगा, स्क्वायर में होगा, सर्कल में होगा और डिस्क में होगा। देखिए स्क्वायर होगा, सर्किल होगा और डिस्क होगा। अब इन फॉर्मेट में आपका डेटा क्या होता है, दिखता है। तो अब मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको बना के दिखा देता हूं, यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे यूएल नाम का टैग यूज करना है। और यूएल में भी क्या होगा, एलआई आएगा। एलआई मतलब लिस्ट आइटम। आप मैं क्या करता हूं, यही एलआई इसके अंदर क्या कर लेता हूं, यूज कर लेता हूं। देखिए टैग है यूएल मगर लिस्ट आइटम वही रख रखे हैं। तो आपका डेटा जो अभी आएगा वो डिस्क फॉर्मेट में आएगा। डिस्क फॉर्मेट में आने का मतलब एक बुलेट्स टाइप के बने होंगे, छोटे छोटे। देखिए डिस्क बने हुए हैं। फिर वो जावा है, पीएचपी है, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन। डेटा तो वही है, बस डेटा का फॉर्मेट क्या है, अनऑर्डर्ड है। अब इसके टाइप कहां पे यूज करेंगे, टाइप आप यहां पे यूज करोगे। तो यहाँ पे टाइप टाइप के बीच में अगर आपने स्क्वायर लिख दिया तो आपका डेटा स्क्वायर फॉर्मेट में हो जाएगा। देखिए नोटिस करिएगा यहाँ पे ये जो डेटा है ये क्या है, स्क्वायर फॉर्मेट में आना गया। अगर आपने सर्किल लिखा तो सर्किल, आपका डेटा का जो ये लिस्ट का जो लिस्ट आइटम का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। देखिए तो देखिए इसमें 5 टाइप के होते हैं और इसमें 3 ही टाइप के होते हैं। डिस्क आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क तो बाय डिफॉल्ट ही उसके अंदर क्या होता है जब आप यूएल को स्टार्ट करते हैं, यूएल को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो डिफॉल्ट जो टाइप होता है उसका क्या होता है, डिस्क होता है। आपको अगर और कोई टाइप यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, और अगर उसमें यूज करना है तो एबीसी 1 2 3 कोई सा भी आप टाइप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने देखा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को कैसे यूज करते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि अगर आपको नेस्टेड यूज करना है। नेस्टेड यूज करने का मतलब है कि मान लो कि एक अनऑर्डर लिस्ट है पीएचपी जावा, मुझे क्या करना है, पीएचपी के अंदर सब लिस्ट बनानी है। तो पीएचपी के अंदर सब लिस्ट बनाने के लिए आप पीएचपी के एलआई में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप मान लो पीएचपी में सब लिस्ट क्या हो गया, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, ये इसके सब लिस्ट हो गए। तो आपको क्या करना, पहले बताना है कि पीएचपी के अंदर जो सब लिस्ट है वो ऑर्डर है कि अनऑर्डर है। तो आपने क्या कहा कि मुझे तो ऑर्डर बनाना है, तो ओएल टैग आप इसके अंदर क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे एलआई, एलआई के अंदर एचटीएमएल, फिर एलआई के अंदर जो भी आपको लिस्ट आइटम जितने रखने हैं, मैं यहाँ पे सीएसएस, और एलआई के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जावा।
तो मैंने PHP के सब आइटम्स बनाए हैं, वो भी सब आइटम्स क्या है, ऑर्डर लिस्ट में है। तो ये देखिए मैं यूएल वाले टैग में काम कर रहा हूँ, मतलब डेटा यहाँ पे आ गया इसके यहाँ पे। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए रिफ्रेश करने पे PHP के जो सब लिस्ट है वो क्या है, 1 2 3 के फॉर्मेट में है, HTML CSS और जावा। जावा स्क्रिप्ट लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई आपसे कहता है कि आप नेस्टेड लिस्ट बनाइए, तो नेस्टेड लिस्ट के लिए कुछ नहीं है, पहले आपकी मेन लिस्ट कौन से ऑर्डर में है, उसके अंदर जो सब लिस्ट बनेगी वो कौन से ऑर्डर में बनानी है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप नेस्टेड लिस्ट आराम से ही क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कोई ज्यादा उसमें प्रोसेस नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा कि हम लिस्ट आइटम को कैसे यूज करते हैं HTML के अंदर, और लिस्ट के टैग कैसे यूज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं।